नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश में दीपावली पर्व का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बुंदेलखंड में दिवाली नृत्य का एक विशेष महत्व है। यहाँ की दिवाली से जुड़ी परंपरा न सिर्फ अनूठी है बल्कि देश विदेश तक विख्यात भी मानी जाती है। बुंदेलखंड में खेली जाने वाली दिवाली नृत्य में खुलेआम लाठी और डंडों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नौजवानों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग तक हिस्सा लेते हैं। भगवान कृष्ण के द्वापर युग से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड में अमूमन गांव देहातों में दिवाली नृत्य अजब ढंग से मनाया जाता है। अपनी लोक संस्कृति के चलते अनूठा माने जाने वाले बुंदेलखंड में दिवाली नृत्य को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। दीपावली पर्व के बाद आने वाली परिवार से लगाकर भाई दूज तक ज्यादातर गांव में इसकी धूम रहती है। नृत्य के दौरान लाठियां बाजते और करतब दिखाकर लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। बुंदेलखंड में कई जनपदों में दिवाली नृत्य की परंपरा आज भी चली आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद मुख्य रूप से शामिल है। नृत्य का प्रदर्शन करने वालों के सरों पर मोर पंख बांधने के साथ ही पीले वस्त्रों को धारण कर इस नृत्य की शुरुआत की जाती है, जिसमें आपसी तौर पर लाठियों और डंडों से एक दूसरे पर प्रहार कर नृत्य करने की अनूठी परंपरा आज भी देखने को मिलती है। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप नाचते लोगों की उत्साह और जोश को दुगना कर देती है। जनपद महोबा के तमाम गांवों में इस नृत्य का आयोजन कर भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जाता है। दिवाली नृत्य की यह अनूठी परंपरा कई हजार साल गुजरने के बावजूद भी आज भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। किंवदंतियों की अगर माने तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद परंपरा का आगाज हुआ था। नृत्य के दौरान दिवाली गीत गाकर भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जाता है। दिवाली नृत्य करने वालों के अनुसार टोली बनाकर दीपावली पर्व गुजरने के बाद परंपरा के अनुसार नृत्य किया जाता है। टोली बनाकर इस नृत्य को करने वालों को लगातार 12 सालों तक पैदल गांव का भ्रमण करना पड़ता है, जिसके बाद इस परंपरा का विसर्जन करने के उपरांत विरासत के तौर पर इसे अगली टोली को सौंप दिया जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने वाले लोग अपने घरों से निकलकर पहले मंदिर और फिर गांव के घरों में पहुंचकर गोवर्धन पूजा करते हैं। टोली बनाकर 12 सालों तक एक खास दिन के दौरान पैदल चलने वालों को मौनिया कहा जाता है। मंदिर पहुंचकर पहले भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही मौनियों द्वारा दिन भर पैदल चला जाता है। इस दौरान मौन व्रत करने वाले लोगों के पाँव में ना तो खड़ाऊ होती है और न किसी भी प्रकार की जूते या चप्पल। मौन साधकों के एक हाथ पर मोर पंख होते हैं, दूसरे में धान, जिसका छिड़काव गांव के घरों में बने गोवर्धन पूजा के दौरान किया जाता है, जिसके बाद ही दिवाली नृत्य का आगाज किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पर आधारित ये लोक नृत्य आज भी उनकी भक्ति से सराबोर है। प्रकृति और गौ वंश के प्रति संरक्षण देने की विशेष मान्यता भी शामिल है। सबसे बड़े सनातनी धर्म में शामिल दीपावली पर्व जहाँ देश और विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं बुंदेलखंड के महोबा जनपद में इस पर्व का एक विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से होने वाली व्रत की शुरुआत गाय की पूजा के बाद ही खत्म होती है। मौनियों की माने तो व्रत में गौवंश का विशेष महत्व है। सनातनी धर्म की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो मृत्यु के पश्चात गाय ही अपने पूंछ के सहारे भवसागर पार कराती है। 12 सालों की घोर तपस्या के बाद पहले मथुरा और फिर वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और उसके बाद पूरे गाँव के निवासियों को भोजन कराई जाने का भी प्रचलन आज भी मान्य है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। ये मौन चढ़ा कृष्ण भगवान के सब आधार से है, जो ये मौन चढ़ाते हुए कि धर्म करो, पुण्य करो, मौन चढ़ाओ सब लोग, और पक्खा अक्खा लड़ोर के समेट के अपने मुठा बनाओ। और इस ग्वाल बालों का एक कर्म है कि ये करना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण भगवान रहा था याद हो रहा है, इस उसके आधार से सभी कर। ये श्रीमान जी परम ये है कि हमारे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब उस समय यानी इंद्रदेव को तो उन्होंने बारिश शुरू कर दी। इसके बाद जब सब लोग तंग हो गए तो ग्वाल बालों ने कहा कि हे कृष्ण जी, ऐसा कोई यत्न निकालिए जिसमें से इससे आप राहत मिले। उन लोगों ने सभी ने अपने बाहुबल से
ताकत से कृष्ण जी की लाठियों से पर्वत को उठा लिया और वहाँ से ये परंपरा मनाई जा रही है। भाई ऐसा है सर कि जैसे एक कात्यायनी अपना पूर्व करती हैं, पूरे कार्तिक नहाती हैं, ऐसे पुण्य धर्म के कारण से अपने दिवाली होली के समय पर पूरे ग्वाल बाल और यादव पाल समाज ये पुण्य धर्म निभा करके दिवाली में पुण्य सन मचाते हैं, अपन छाव मचाते हैं। जैसे ये है कि जैसे गाय की पूंछ है तो अपने उसकी पकड़ी वो धार करती पूरी गंगा जी से पार करती है। गऊ के बगैर पुनीत कोई नहीं है, लेकिन गऊ मरे में लगती है और जिंदा में लगती है। सारी चीज़ अच्छी होती उससे पुनीत होती है सर्वत। सर ऐसा है, हम बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी गाय चाहते थे, गाय का जो पूजन करते हैं वो ग्वाल बाल और कृष्ण जी उनकी बंसी बजाते थे कृष्ण जी, तो ग्वाल बाल जितने पंछी थे सब उनके पीछे लग जाते थे। जब से मतलब जो है गाय की पूजा कृष्ण जी करते रहे तो हम भी सब करते हैं। हिंदू धर्म का ये फल है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।